हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार के कारणों को जानने के लिए शिमला में मंथन शुरू हो गया है। एआईसीसी द्वारा सांसद रजनी पाटिल और पूर्व सांसद पीएल पुनिया की 2 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा के लिए बनाई गई है, जो आज और कल चारों लोकसभा सीट के मंत्री, विधायक, संगठन के लोगों से बैठकें कर हार के कारण ढूंढेगी और विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। बैठक में पहुंची कमेटी सदस्य रजनी पाटिल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में हार को लेकर सरकार, पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाएगी। सभी से बैठक कर पार्टी आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद पार्टी हाई कमान आगामी निर्णय लेगा। वहीं बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार को लेकर 2 दिन कमेटी मंथन करेगी और हार के कारणों की जानकारी हासिल की जाएगी। उपचुनाव के बाद सरकार अब पूरी तरह से स्थिर और सीएम सुक्खू से संगठन के लोगों को निगमों और बोर्ड में नियुक्तियां देने का आग्रह भी किया जाएगा। समीक्षा बैठक में पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। चारों लोकसभा सीट पर कांग्रेस हारी है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 14% बढ़ा है। पार्टी हाई कमान ने हार के कारणों को लेकर कमेटी गठित की है, जो सभी से बातचीत कर कारणों की जानकारी जुटा रही है। विधानसभा उपचुनाव में भविष्य की राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखा दिया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हम इसको डिस्कस करेंगे और ये दोनों आए हैं फाइट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। ये भी फाइंड आउट करने आए हैं कि क्या रीज़न रहे, क्यों हमने चारों लोकसभा सीटें हारी है। तो उस पर हमारा इनको फीडबैक होगा और ये जो हमारे ब्लॉक के और जिला के अध्यक्ष आ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे। सारे तथ्यों को लेकर ये हाईकमांड को अवगत करवाएंगे। सर, लोकसभा हार को लेकर मंथन किया गया, सर क्या कहेंगे? 2 दिवसीय बैठक। हाईकमांड के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई है और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर रहा, लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई। अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है और जो भी बातचीत होगी वो हाईकमांड के सामने रखेंगे। विपक्ष सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाता रहा सर, किस तरह? अब जयराम ठाकुर जी के पास बोलने को कुछ नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ बात उठाते रहते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें अपने आकलन करना चाहिए कि इस प्रकार की जिस प्रकार की राजनीति की षड्यंत्र उन्होंने रचा हिमाचल सरकार को गिराने के लिए, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो जयराम ठाकुर जी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। और उनको हिमाचल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 4 महीने बर्बाद कर दिए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनी हुई सरकार है उसके 4 महीने इसी में बर्बाद हो गए। हम तो फिर 40 हैं, 40 थे 40 हैं, लेकिन उन्होंने क्या इसमें पाया, वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, दिल्ली दौरा भी है सर।